चलो जब तो लास्ट पॉलिनोमियल्स के टाइप पढ़े थे हम लोगों ने, है ना। पॉलिनोमियल्स के टाइप बता दो भाई फटाफट, और डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री। लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल, हाँ जीरो पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल का बताओ। डिग्री होगी 1, सॉल्यूशन कितने होंगे 1। एग्जाम्पल बता दो उसका। 7x। नेक्स्ट है आपके पास क्वाड्रेटिक, डिग्री कितनी होगी, एग्जाम्पल बता दीजिए। 3x, ठीक है। इसके बाद है आपके पास क्वाड्रेटिक के बाद क्यूबिक, डिग्री एग्जाम्पल बताइए। ठीक, उसके बाद बाई क्वाड्रेटिक, डिग्री आपके पास 4। एग्जाम्पल बताइए इसका। 7x 4 प्लस, ठीक है, आपको जो पढ़ना है वो सिर्फ यहीं तक पढ़ना है, बाय क्वाड्रेटिक भी आपको नहीं है, सिर्फ यहीं तक पढ़ना है आपको। पॉलिनोमियल्स में हम बात कर रहे हैं, पॉलिनोमियल में जीरोस क्या होते हैं वो और बता दीजिए फटाफट। जिसे पुट करने पर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जीरो है। एक्स की, ये मैं 9th क्लास में आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, ठीक है ना। एक्स की वो वैल्यू जिसे रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो के इक्वल हो जाए कहलाते हैं जीरोस, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए एक पॉलिनोमियल है आपके पास x+2, अब आप मुझे इसका जीरो बताइए। आंसर है माइनस, ठीक है। निकालते कैसे हैं वो भी आप जानती हैं इसको, कि p ऑफ x को हम किसके इक्वल रख देते हैं, तो यहाँ पर x+2 इक्वल टू में जीरो, x की वैल्यू -2, तो ये जो x इक्वल टू -2 आया है ना, ये इस पॉलिनोमियल का क्या है, जीरो है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये तो लीनियर पॉलिनोमियल हुआ, जीरो निकालना मैंने आपको बता दिया। क्वाड्रेटिक में कैसे करते हैं, बिल्कुल MTS, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। जैसे मान लीजिए एक पॉलिनोमियल है आपके पास 2x² प्लस 5x एंड प्लस का 3, ऐसे करके लगाओ, ठीक है। तो किस तरीके से लगाते हैं भाई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, दो नंबर पिक करते हैं, एक लार्ज एक स्मॉल है, बड़े वाले नंबर के आगे वही सिंबल आता है जो बीच वाले के सिंबल के आगे है, छोटे वाले के आगे वो सिंबल आता है जो यहाँ पैटर्न चल रहा होता है उस हिसाब से। तो यहाँ सेम पैटर्न है, तो इधर भी सेम पैटर्न ही आएगा, यहाँ ऑलरेडी प्लस है तो यार यहाँ पर भी क्या आएगा, प्लस। ये चीजें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, 9th क्लास में भी कराया है, ठीक है। नवीन याद है। अच्छा जी, फिर आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके वो आना चाहिए जो लास्ट वाले और फर्स्ट वाले को आता है 6, और साइनों को मल्टीप्लाई करके प्लस प्लस, तो प्लस करके वो आना चाहिए जो बीच में आता है। तो आंसर है यहाँ पे 3 और 2, तो बीच वाला नंबर स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले आपको p ऑफ x को इक्वल टू 0 सेट करना है, तो मतलब आपकी इक्वेशन कुछ ऐसी होगी, 2x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू, फिर इन दोनों में कॉमन निकालना है और पीछे के दो में कॉमन निकालना है। बताओ कॉमन क्या है, अंदर क्या बचेगा, और इधर क्या है 1। तो आप क्या करोगे, x+1 और 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे आप, x+1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू, और यहाँ 2x प्लस 3 इक्वल टू, तो x इक्वल टू -3 होगा। तो पहला जीरो ये है, दूसरा जीरो ये है, तो एक अल्फा कहते हैं एक को, और एक को क्या कहते हैं बीटा, ठीक है। तो जीरोस निकालने में बस ये अल्फा बीटा यूज करते हैं, और यही थोड़ा डरावना भी लगता है, तो बच्चा ये सोचता पता नहीं अल्फा बीटा क्या है। अल्फा बीटा कुछ नहीं, आपकी एक्स की वैल्यूज है, ठीक है। क्वाड्रेटिक है तो दो वैल्यूज आएंगी, क्यूबिक है तो 3 आएंगी, तो अल्फा बीटा एंड गामा, उसमें 3 चलते हैं। फिर मैंने आपको इसके बाद एक और चीज भी सिखाई थी, क्या सिखाया था भाई, कि अगर जीरोस पता है
तो क्या बनाया जा सकता है, पॉलिनोमियल वापस हम पॉलिनोमियल बना सकते क्वाड्रेटिक हैं। पॉलिनोमियल उसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था, वो फॉर्मूला क्या था बताइए, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये है formula। ये फॉर्मूला कभी यूज करना है नवीन, वापस बनाना है। जब आपको जीरोस गिवन हो और पॉलिनोमियल वापस बनाना, मतलब अगर जीरोस गिवन है और पॉलिनोमियल बनाना है तो ऐसे बनेगा, और अगर पॉलिनोमियल गिवन है और जीरोस निकालने हैं तो मिडिल टर्म स्प्लिट है। देखो करके दिखाते हैं आपको, एक्स स्क्वायर तो यही रहेगा, अल्फा की जगह क्या चल रहा है ऑलरेडी -1, बीटा की जगह क्या चल रहा है प्लस क्यों, माइनस का है ना उधर, मतलब बीच में भी तो प्लस है, माइनस प्लस माइनस माइनस यहाँ पे अल्फा की जगह लिखेंगे -1, बीटा की जगह एलसीएम बताओ कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सॉल्व करके बताइए कितना आएगा, मेरे ख्याल से तो -5.2 आएगा, माइनस 5 इधर कुछ नहीं, एलसीएम तो आप 1 लेंगे, एलसीएम पिक करिए, टोटल 2 -2 -3 एक्स और प्लस का, यहाँ एलसीएम नहीं लेना, यहाँ मल्टीप्लाई, ठीक है। अब कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ -1 अंदर से ही -5 आएगा, तो ये किसका बन जाएगा, अब क्या करेंगे हम यहाँ पर एलसीएम, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 2x² प्लस 3 इक्वल्स टू, इस 2 को आप इधर भेज देंगे तो आपके पास इक्वेशन बनेगी 2x² प्लस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू, और आप खुद ही गौर करिए यही वो पॉलिनोमियल है। तो अब आपने इससे कंसेप्ट बना लिया कि अगर जीरोस पता है तो पॉलिनोमियल बन जाएगा, और पॉलिनोमियल पता है तो जीरोस निकल जाएंगे। यहाँ तक किसी भी बच्चे को इशू है तो मुझे बताइए अभी, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल पे भी मैंने आपको बताया था जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक तो तुक्का मार के निकालते हैं जीरो, तो है ना, तो एक तो तुक्का मार के निकालते हैं डायरेक्टली, जैसे कि देखिए बता देते हैं, जैसे कोई एक क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं, बताना यार क्यूबिक पॉलिनोमियल जो कल परसों किया था, मैं उसको थोड़ा सा बता दूं, रिकॉर्डिंग हो जाएगी उसकी। भाई क्यूबिक पॉलिनोमियल तो मैंने कर दिया ना सोल्व, ठीक है, अब हम वापस बना लेते हैं इस चीज को, बताओ भैया क्यूबिक पॉलिनोमियल बताओ भाई क्यूबिक पॉलिनोमियल, 3x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर 3x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4। ये आपके पास पॉलिनोमियल, ठीक है। और कैसे बनाएंगे भाई इसके जीरो, सबसे पहले क्या करना है, एक तो हिट एंड ट्रायल से आपको तुरंत गेस करना है कि क्या रहेगा। उस चीज को कैसे करते हैं, उस चीज को ऐसे करते हैं कि ज्यादातर आंसर जो होता है वो +1 या -1 या फिर +2 या -2 में से एक जीरो तो निकल ही जाता है। तो अगर मैं इसकी जगह 1 रखूंगा एक्स की जगह, तो आप खुद देखिए क्या होगा, 3 × 1 का क्यूब प्लस 10 × 1 का स्क्वायर माइनस 9 × 1 -4, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा -9, यहाँ हो जाएगा -4, यहाँ पे 13, और ये माइनस का 13, और यहाँ 0, तो मतलब 1 रखने पर ये 0 आ रहा है। अच्छा भैया अगर 1 रखने पर नहीं आए तो क्या करना है, तो -1 ट्राई करिए, भैया -1 से भी नहीं आए तो 2, फिर भी ना आए तो -2, इस तरीके से आपको ट्राई करना है, ठीक है। हाँ भाई, तो एक जीरो तो आपका x = 1 ही हो गया, किस तरीके से लिखेंगे इसको, P(1) आप निकाल रहे हैं यहाँ पर, और आपने लेट किया है x = 1, ठीक है, अब 0 निकाल दिया आपने, तो आप लिख दोगे हेंस x = 1 इज 0, तो एक जीरो तो निकल आया। बाकी के दो कैसे निकालेंगे, इसी जीरो से आपको क्या बनाना है, फैक्टर, इस 1 को आप इधर शिफ्ट करेंगे, x - 1 = 0। तो आप लिखोगे सो
x माइनस वन इज फैक्टर। फैक्टर, और इस फैक्टर से आप डिवाइड करेंगे इस पूरे को। याद करिए, ऐसा आपने 9th क्लास में किया है। यस सर। ठीक है, बस आपको रिकॉल करना है उस चीज को कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे निकालते हैं। फिर x माइनस वन से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। x की जगह हमें क्या लाना है, 3x क्यूब, कितने से मल्टीप्लाई, 3x स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर। फिर साइन चेंज, ये से कैंसिल हो गया, प्लस प्लस प्लस, यहाँ पर 13x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस 4। फिर x को क्या बनाएंगे हम, 13x स्क्वायर, कितने से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 13x स्क्वायर माइनस 13x। फिर साइन चेंज, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4x और माइनस का 4। फिर हम x को क्या बनाएंगे, 4x, उसके लिए 4 से साइन चेंज। तो ये जो है आपके पास, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फैक्टराइज करना है आपको। 20s 3x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। फिर आपको क्या करना है कि मल्टी, दो नंबर आपको पिक करने हैं, एक लार्ज एक स्मॉल, बड़े वाले के आगे प्लस, सभी प्लस किया तो सभी प्लस आता, मल्टीप्लाई करके तो 12 आ जाए, और प्लस 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 करके 13 आ जाए, तो 12 और एक, तो यहाँ रहेगा आपके पास 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 1x प्लस 4। इन दोनों में कॉमन क्या है, 3x, अंदर क्या बचेगा, x प्लस 4, इधर क्या कॉमन है, 1, तो ये आपके पास आएगा 3x+1, और ये आएगा, तो एक जीरो तो ये है, x की वैल्यू -4, और एक जीरो है -1/, तो तीनों जीरोज आ गया वापस। एक और भी तो था स्टार्टिंग वाला, x माइनस 1। x=1, तो एक को आप मानेंगे अल्फा, एक को मानेंगे बीटा, और एक को मानेंगे आप गामा, ऐसे करना। आ गया होगा समझ में। अब जीरो से वापस पोलिनोमियल कैसे बनाते हैं वो और सीख लीजिए। उसके लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, x² माइनस, सॉरी हाँ x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x², फिर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा x, और फिर होगा ये है। ठीक है, कैसे बनेगा वापस पोलिनोमियल, देखिए यहाँ पर x³ रहेगा, अल्फा की जगह क्या चल रहा है 1, बीटा की जगह -1/3, और गामा की जगह -4। हाँ भाई, अल्फा की जगह आपके पास है 1, बीटा की जगह -1/3, और गामा की जगह -4 इक्वल्स टू, यहाँ पर x³ माइनस, हाँ भाई 1 - 4 -3, ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं आप, चाहे तो एलसीएम भी ले सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 3 - 1 -12, यहाँ सॉल्व कर लीजिए, -1/3 +4/3 एंड माइनस कर 3, और यहाँ 3 बार माइनस आया हुआ है तो माइनस तो रहेगा ही, 4/3 आया, और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास x³ माइनस, हाँ भाई 3 - 1 2, 2 - 2, और 2 - 12 -10, तो आप इसे लिखेंगे +10/3 लिख दो, यहाँ पर आप एलसीएम पिक कर सकते हैं।
हाँ इसको करेंगे सॉल्व तो कितना आएगा आपके पास, -9/3x -4/3 और करेंगे करेंगे करेंगे। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 3x³ प्लस 10x² माइनस 9x-4। इस 3 को मैं उधर भेज रहा हूँ 0। तो ये जो है ये आपका वही पॉलिनोमियल है जो स्टार्टिंग में 3x³ 3x³ प्लस का 10x² माइनस का 9x माइनस का 4। 3x³ प्लस का 10x² माइनस का 9x माइनस का 4। तो ये वही पॉलिनोमियल आपको वापस। तो मतलब अगर जीरोस पता है तो पॉलिनोमियल बन सकता है, पॉलिनोमियल पता है तो जीरोस निकल सकते हैं। यहाँ तक कोई भी इशू है तो बताइए। ठीक है, 2 टॉपिक और रहते हैं हमारे, उसके बाद हम एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, वो कंप्लीट करते ही फिर हम, आप चाहे तो इसको आरडी से भी कर सकते हैं। ठीक है, आइए चलिए कवर अप करते हैं इसको। देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कुछ इस तरीके का है, ax² प्लस bx प्लस c। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बिटवीन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। मतलब क्या है, रिलेशनशिप का मतलब होता है इक्वेशंस। मैथ्स में रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, इक्वेशंस। आपको इक्वेशंस दी हुई हैं किसके बीच में, जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में। मतलब कुछ इक्वेशंस हैं, 2 इक्वेशन, जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में। पहली इक्वेशन देखिए क्या है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a के। पहला रिलेशन तो ये है जिसको आप सम ऑफ जीरोस भी कहते हैं। इस रिलेशनशिप को सम ऑफ जीरोस के रिलेशनशिप से भी जाना जाता है, क्योंकि दिख ही रहा है जीरोस का क्या हुआ है, प्लस सम, इसलिए इसको सम ऑफ जीरोस भी कहते हैं इस रिलेशनशिप को। एक और रिलेशनशिप है कि अल्फा इंटू बीटा c/, ये 2 रिलेशनशिप्स आपको अल्फा और बीटा निकाल डायरेक्ट तो नहीं दे सकते, लेकिन अल्फा बीटा का प्लस और अल्फा बीटा का इनटू डायरेक्टली बता सकते हैं कि अगर अल्फा बीटा को प्लस किया तो ये आएगा और अल्फा इंटू बीटा को मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा। वो हम देखेंगे, ए अगर ऐसी कोई चीज होगी जो बी को कट कर सकती है तो नहीं आएगा अपॉन में भी। अच्छा अभी थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन भी किया था, उसमें देखो 2 वाला 2/2 का, ये रहा ना। चलो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बता दो फटाफट, देख देख के बताइए, आपके पास हैं इतने सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बताओ भाई, फ्री नहीं, 4x² -4x +1, ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है। आइए जीरो फाइंड आउट करते हैं। 2 नंबर, एक माइनस का और दूसरा किसका होगा, दूसरा भी किसका होगा, माइनस का। बताओ क्यों, सेम है तो इधर माइनस चला दिया आपने क्योंकि बीच वाले से चल गया हो, तो दूसरा वाला भी किसका होगा पक्का, माइनस का। सही है, अब मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 4 और माइनस माइनस प्लस करके भी आना चाहिए 4। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 4x²
2x माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। स्टार्टिंग वाला में से दो में से कॉमन निकालेंगे तो बताइए 2x अंदर क्या बचेगा। 2x -1 इधर अगर हम देखें तो माइनस कॉमन निकाल रहे हैं, -1। तो एक तो आपके पास आएगा 2x -1 और दूसरा भी आपके पास 2x। तो आ सकते हैं आपसे, और यहाँ पर x इक्वल टू में कितना हो जाएगा आपके पास 2x -1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 1/। अब ये मतलब कह रहे हैं कि दूसरा ऑप्शन हो जाएगा तो एक ही है। नहीं देखो, बेशक एक है, कभी कभी क्या होता है कि जो आपके सॉल्यूशंस है ना वो इस तरीके से मार्क होते हैं, मतलब पैराबोला टच करता हुआ जाता है वापस। ठीक है, वी आर गेटिंग द सेम वैल्यूज। ठीक है, वैल्यूज आपकी सेम आ रही हैं क्योंकि वो एक ही जीरो बन रहा है। ठीक है, बट जब आपने उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व किया है तो दोनों के दोनों जो जीरोस आए हैं आपके वो सेम वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं, तो उसमें आप ये नहीं कहेंगे कि एक जीरो हो। ठीक है, चाहे वैल्यू बेशक उनकी सेम आ रही हो। अच्छा जी, तो एक अल्फा है। एक एक तीनों में भी हो सकता है, क्यूबिक पॉलीनोमियल। देखो क्यूबिक में ना एक्चुअली होता नहीं है, क्यूबिक में सेम वैल्यूज नहीं है, दो सेम आ सकती है एक अलग आएगी, ऐसा होगा। चलिए, तो अल्फा आपके पास 1/2 और बीटा भी कितना है 1/2। और इक्वेशन में दोबारा लिख देता हूँ आपके सामने 4x² माइनस का 4x या प्लस का 4x है, माइनस माइनस का 4x और प्लस का 1 है ना। यही है ना, चेक कर लेते हैं। ये ठीक है, अब रिलेशनशिप्स की और बात कर लेते हैं। रिलेशनशिप्स क्या कहते हैं भाई, अल्फा प्लस कि बीटा अल्फा प्लस बीटा माइनस डायरेक्ट वैल्यू भी मिलती है। तो अल्फा प्लस बीटा और -b/a की वैल्यू सेम होगी, ऐसा वो कह रहा है। तो चेक कर लेते हैं, अल्फा की जगह क्या लिखूं, बीटा की जगह क्या लिखूं, बी की जगह क्या लिखूं, 4 नहीं है, माइनस। ए की जगह क्या लिखूं, 4 तो यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो 4/4 काट पीटे कितना हो गया, आधा और आधा। तो हाँ, वैल्यू सेम आ गई। तो इसका मतलब ये जो फॉर्मूला लिखा है कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/a के, ये बात बिल्कुल सच है। तो मतलब अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे। अब आपके पास दो तरीके हैं, पहला, या तो अल्फा और बीटा ही निकालिए और फिर उनको प्लस कर दीजिए तो निकल जाएगा अल्फा प्लस बीटा। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दीजिए कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/a के। समझना। मल्टीप्लाई वाले रिलेशनशिप को और देख लेते हैं, अल्फा इंटू, हाँ लिख सकते हो बिल्कुल, अल्फा इंटू बीटा c/, अल्फा की जगह लगेंगे, बीटा की जगह, सी की जगह, ए की जगह, 1/2 इंटू 1/2। तो अल्फा इंटू बीटा भी सही है। ये रिलेशनशिप्स हैं, फॉर्मूले हैं जो जस्ट एक मैथमेटिशियंस ने अजम्पशन कर करके निकाला। एक्चुअली ऐसी बात नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कहाँ से आए हैं, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा आपको कैसे हैं। आप कुछ भी निकाल लेंगे, ऐसी कोई बड़ी बात भी नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू है तो बताइए मुझे। ठीक, देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला दिखाया, आप इतना याद रखिए उसका जितना मैंने आपको सिखाया। कहाँ से आया कैसे आया वो छोड़ो, उससे कंफ्यूजन बढ़ेगा बेवजह का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको, पक्का। ठीक है, क्यूबिक में भी कुछ रिलेशनशिप्स हैं, उनको याद रख लीजिए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल कुछ ऐसा होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx एंड प्लस d, एक एक कम होगा x। क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन ऐसी होती है। क्वाड्रेटिक की कैसी होती है भाई, ax² प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक की।
क्यूबिक की कैसी होगी, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। भैया एनसीईआरटी बताइए क्यूबिक के बारे में। नहीं है, पर दे रहे ना इंट्रोडक्शन, आरडी नहीं करनी क्या? आरटी करने के लिए करना तो दिसंबर से लगाना पेपर, पेपर में क्या है, दिसंबर तक इतना पढ़ लीजिए कि कोई तुम्हारे मुकाबले पे ना हो। ठीक है, जब मुझे लगेगा कि यार ज्यादा हो रहा है तब बता दो। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर होता है? तो था, तो हो गया चैप्टर। उसके बारे में माइनस बी अपॉन ए होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए होता है, और इस रिलेशनशिप को बोला जाता है सम ऑफ जीरोस। सेम है क्या ना। एक और रिलेशनशिप भी है, तीन रिलेशनशिप है क्यूबिक में। नेक्स्ट रिलेशनशिप है अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, ये होता है सी अपॉन ए। इसको बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस एट अ टाइम। मतलब एक टाइम पे दो जीरोस का प्रोडक्ट करके प्लस करते चलना। तो अल्फा बीटा लेना एक बार बीटा गामा और एक बार गामा अल्फा, और ये चीज आपको डायरेक्ट भी मिल सकती है सी अपॉन ए से। लास्ट रिलेशनशिप है अल्फा बीटा गामा, इसको बोलते हैं माइनस डी अपॉन ए। इसको बोला जाता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तुम में से पता नहीं कितने बच्चों ने एक चीज गौर करी है कि नहीं करी है, एक चीज गौर करने वाली है। मैं रिलेशनशिप लिखूं वो जिससे पोलिनोमियल बनता था, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा एक्स और माइनस अल्फा बीटा एंड गामा जीरो। मैं क्यूबिक इक्वेशन, जनरल इक्वेशन लिख के दिखाता हूँ आपको, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स एंड प्लस डी। कुछ चीज समझ में आ रही है आपको? बोथ साइड अगर आप डिवाइड कर दें, ठीक है, तो आप पाएंगे इस चीज को कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, देखो किसके साथ लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर के साथ में, तो इसका फॉर्मूला खुद भी देख लीजिए आप, माइनस, क्योंकि फॉर्मूले में भी तो यहाँ माइनस है। लेकिन सी एक्स देखिए, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा किसके बराबर होगा पक्का, सी अपॉन ए के, देख लो। और पॉजिटिव का है क्योंकि इसके आगे भी क्या है, पॉजिटिव है। लास्ट वाले में बताओ नेगेटिव होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, और है भी माइनस डी अपॉन। थोड़ा सा रिलेट करें, ट्रिक बनाए अपनी, सॉरी तो पिटेगा मेरे को, बताना था मेरे स्कूल। जगह में माइनस बी अपॉन ए सी अपॉन ए। बिल्कुल, ये मैं आपको बैकअप प्लान बना रहा हूँ इन केस अगर आप भूल जाएं, तो थोड़ा सा याद रखिए, पहला वाला पॉजिटिव है, दूसरा वाला नेगेटिव है, तीसरा वाला फिर पॉजिटिव है, चौथा वाला फिर नेगेटिव है, अल्टरनेट चलते हैं प्लस माइनस। पहले इस रूल को बना लें और इससे ही आपके पास ये रिलेशनशिप बनते चले आएंगे। ऐसा ही तो वो प्रोडक्ट ऑफ टू रूल भी है, देखो रिलेशनशिप गौर करो। इक्वेशन क्या है, जनरल इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू, और वो वाला जो पोलिनोमियल बनाने वाला था वो था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स एंड प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू। तो आप भी बता दीजिए रिलेशनशिप क्या होंगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस आएगा या नहीं आएगा? आंसर है बिल्कुल आएगा। और किसके साथ आएगा, बी के साथ आएगा। देखो ना एक्स के साथ बी है ना, तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा पक्का, माइनस बी के बराबर। हाँ तो ये प्लस है। कहाँ ये रहा ना माइनस, भाई आप इसको ऐसे ही तो कंपेयर करोगे, बी किसके बराबर है, अपॉन ए के। फिर ये माइनस यहां से लिफ्ट हो जाएगा,
और यहाँ आ जाएगा। ठीक है, देखो आप थोड़ा सा अगर बिल्कुल ही आप कह रहे हो भैया एग्जैक्ट बताओ बिल्कुल ही, तो देखो एग्जैक्ट, अगर मैं इसको इसके जैसा बनाना चाहता हूँ तो मुझे ए हटाना पड़ेगा नहीं हटाना पड़ेगा? मैं ए हटा रहा हूँ, ए हटाने के लिए बोथ साइड किससे डिवाइड करूंगा? ए से। जीरो को ए से डिवाइड कर दीजिए, जीरो ही रहेगा। ये ए सबको बांट दीजिए, एक्स स्क्वायर तो अकेला हो गया। सही है। अब आप कंपेयर करिए इस चीज को, कंपेयर करिए किसके साथ? इसके साथ। तो मतलब बी अपॉन ए किसके बराबर है? माइनस ऑफ अल्फा प्लस, इस माइनस को उधर भेज दीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आ जाएगा? ऐसे आया। अब मैं इतना सब सिखाना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ डायरेक्ट याद है। और अल्फा बीटा किसके बराबर है? और पॉजिटिव है। यहां तक किसी को इश्यू है तो बताइए। ठीक है, तो ये कुछ रिलेशनशिप्स हैं आपके पास। अब लास्ट टॉपिक और है, उस पर हम गौर करेंगे। अब देखते हैं आप लोग कितना पार्टिसिपेट करेंगे। इसको कर दिए आपका मेरे ख्याल से एनसीईआरटी डन है। फिर क्वेश्चंस बचेंगे, वो क्वेश्चंस हम चटकाते चलेंगे एक तरफ से। ठीक है, देखिए मुझे एक बात बताओ, जीरोस क्या होते हैं? एक्स की वो वैल्यू जिसे रखने पर पोलिनोमियल की वैल्यू क्या बन जाए? जीरो बन जाए। सही है। देखो मैं दो तीन आपको कंसेप्ट बताऊंगा, उसमें से एमसीक्यू में क्वेश्चन आने ही आने। पहली बात, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है जब कभी भी पैराबोला एक्स एक्सिस को काटता है जितनी बार काटेगा उतने जीरोस बनेंगे। हाँ या ना? ये बात पढ़ी है आप लोगों ने, नहीं पढ़ी है? पढ़िए ना, चैप्टर 2 में करवा रहे होंगे आपके टीचर कि भैया दो बार काट दिया पैराबोला एक्स एक्सिस को, तो इसका मतलब क्या है कि कितने जीरोस हैं इसके? दो जीरो, एक तो ये जीरो है और एक ये जीरो। अच्छा, पर कंडीशन ऐसी भी तो बन सकती है कि एक्स एक्सिस को काटे ही नहीं। अब इसका मतलब क्या होता है? क्या जीरो है ही नहीं? आंसर है जीरोस तो हैं, और दो ही हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बट रियल नंबर्स नहीं है। मतलब रियल नंबर्स वाले जीरोस नहीं है। मतलब यह है कि पैराबोला आपके ऐसे तब कटते हैं जब आप एमटीएस मेथड से उस पॉलिनोमियल को सॉल्व कर पाए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर पाएंगे तो बन जाएगा। लेकिन अगर ऐसे पॉलिनोमियल बन रहे हैं, देखो एमटीएस से मत समझो इसको, लॉजिक ब्रेक हो जाएगा। अगर आपके इस केस में आपके जो जीरोस होंगे ना, उनकी खासियत क्या होगी वो सुन लीजिए। उनकी खासियत ये होगी कि वो रियल नंबर्स होंगे। क्या होंगे वो? अब रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, डेसिमल का हो सकता है, अंडर रूट का भी हो सकता है। ठीक है, मतलब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आएगा, बाकी सब कुछ हो सकता है। तो मतलब अगर ऐसे कटाएगा, ऐसे कटेगा ना, तो समझ जाइएगा जो जीरोस हैं वो कैसे नंबर्स हैं? रियल नंबर। अगर आपका पैराबोला एक्स एक्सिस को नहीं काट पा रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो आपके जीरोस हैं वो रियल नंबर नहीं है, नॉट रियल नंबर, एग्जिस्ट नहीं करते। बिल्कुल सही बात। पर इसका मतलब ये नहीं है कि है नहीं, क्योंकि 11th क्लास में आप पढ़ोगे कि जो रियल नंबर नहीं होते ना उनको लिखने का भी तरीका होता है। लेकिन आपके लेवल पे हाँ ठीक है, आप कह सकते हो रूट डज नॉट एग्जिस्ट, जीरो डज नॉट एग्जिस्ट, रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसे लिखो, रियल जीरोस डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसे में जब पैराबोला टच ना करे, और जब पैराबोला टच करे तो प्रॉपर बोलिएगा कि हाँ। क्वेश्चन ऐसे पूछ जाएगा कि भाई ऐसे कट करके दे देगा और आपको ये दे देगा जीरो, मतलब ऐसे आएगा 2,0, और ये दे देगा आपको 5,0, और आपको बोलेगा इस पोलिनोमियल, ये बताओ कौन सा पोलिनोमियल, मतलब ये पोलिनोमियल लिख के दिखाओ। ये कर्व है ना, पैराबोला है, तो किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ही तो होगा, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताओ क्या होगा। अब आप बोलना कैसे बताओगे? जीरोस गिवन है ना, अरे जीरोस गिवन है ना ये, तो एक तो अल्फा हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? अगर मैं आपको अल्फा बीटा दे दूं, क्या आप पोलिनोमियल बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? आंसर है बिल्कुल बना सकते हैं।
वो फॉर्मूला है ना आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, उसमें लगाना है। ऐसा क्वेश्चन आएगा 2 नंबर में, ठीक है। कभी कभी क्या देगा, ये कोऑर्डिनेट भी नहीं देगा, यहाँ रैंकिंग दे देगा बस 1 2 3 4 5। फिर खुद ही तो कोऑर्डिनेट बनाने हैं, खुद ही अल्फा बीटा बनाने हैं, फिर पॉलिनोमियल। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। और अगर एक नंबर की बात कर रहे हो, एक नंबर में कैसा आएगा, तो ऐसा आएगा कि एक ऐसा पैराबोला ऐसे कट कर रहा है, आगे पूछेगा कितने जीरो एग्जिस्ट करते हैं, तो आंसर है 2। कभी कभी ऐसा होगा कि ऐसे टच कर मतलब ऐसे टच करके जाएगा। अब आप बोलोगे इक्वल जीरोस हैं, है तो दो ही क्योंकि क्वाड्रेटिक है, लेकिन वो दोनों के दोनों जीरोस अलग अलग नहीं है बल्कि इक्वल, ये है इसका मतलब। जैसे 1/2 आया था। जैसे उसमें 1/2 आया था। अच्छा जी, पैराबोला ऐसा भी हो सकता है अपवर्ड, और डाउनवर्ड भी होगा। अपवर्ड है तो समझिएगा ए का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, जो एक्स स्क्वायर के आगे का नंबर है ना वो पॉजिटिव होगा, इसका मतलब ये तभी होता है। और अगर डाउनवर्ड है ना तो इसका मतलब एक ऐसा होगा लेस देन 0 होगा। नहीं है, ठीक है, आ रहा होगा हल्का फुल्का तो, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लेते हैं एक नंबर में कि अगर पैराबोला अपवर्ड है तो इसमें से कौन सी कंडीशन ट्रू होगी। अगर अपवर्ड है ना तो ए पॉजिटिव होगा, तो अरे खड़े हो जाओ, तो भैया सोच आके आया करे यार, यहाँ सोता मुझे अच्छा नहीं लगता, तो सपोर्ट भी मत ले, खड़ा ही रहते। यहाँ तो क्लियर है। ये सर मैं इस पर क्वेश्चंस हैं आर टी शर्मा में, अगर आप आर टी शर्मा खोल के देखोगे ना आपको समझ में आएगा, हाँ ऐसे क्वेश्चंस हैं। ये तो हो सकता है जैसे जैसे आपने बता दें एक अल्फा एक बीटा, तो अल्फा बीटा और अल्फा बीटा हो सकता है। ये एक क्वेश्चन बता दें उसमें इतना। एक मिनट दोबारा बोलो। आपने अभी ऊपर लगाया था एक अल्फा था एक बीटा था, तो कैसा एस हो सकता है अल्फा अल्फा बीटा और अल्फा बीटा। यहाँ तक ठीक है, स्टोरी समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। बाकी आपके पास अब थोड़ा सा काम करना है आप लोगों को, वो ये है कि आप इन मतलब जो आपका एनसीईआरटी है ना उसके क्वेश्चंस को थोड़ा देख के लाओ, क्योंकि मेरे ख्याल से उसमें ना आपको जीरो फाइंड आउट करने के लिए बोले गए हैं। अब आप एक्सरसाइज 2.1 करने के लिए एलिजिबल हैं पूरे तरीके से, और एक्सरसाइज 2.2 भी, और आपको कैसी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं कह रहा हूँ आपसे इस बात को। इनकेस कोई दिक्कत पड़ती है तो आप क्वेश्चन लिख के लाइए, मैं डाउट ले लूंगा, ठीक है। 2 ही एक्सरसाइज है मेरे ख्याल से, ठीक है। अगर आप इस चैप्टर को और मजबूती से करना चाहते हैं तो 2 दिन आरडी चला लें दो, या एमटीजी ले आओ। एमटीजी है, एमटीजी यार आप लोगों ने बोला हुआ है, खरीद नहीं रहे हो आप लोगों के। अगर एमटीजी नहीं है तो एक काम करिए, फोटो कॉपी कर लो इसकी। हाँ मेरे से ले लो। एमटीजी अगर नहीं है आपके पास तो मैं एक काम, तो आप एक काम कर सकते हैं, इसमें चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज है उसकी फोटो कॉपी करवा लीजिएगा, या मैं इसका पीडीएफ बना के डाल देता हूँ ग्रुप पे, आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। ये आपके पास अगर आप इन क्वेश्चनों को कर गए ना तो ये लगा लो, मतलब ज्यादा नहीं है, 1 2 3, और सॉल्यूशन समेत जाओगे तो कुछ 6 पेजेस हैं बस। और अगर सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन देख रहे हो तो 1 2 3, बस 3 ही पेज। मुझे ये 3 पेज तुम्हारे पास चाहिए कल, अगर मुझे नहीं मिले तो 30 का हिसाब करेंगे। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप लिख लीजिए इन क्वेश्चन, लिख के लाना तुम। अगर पैसे हैं तो प्रिंट आउट करके लाना, अगर जुगाड़ है तो 10th क्लास के किसी बच्चे को पकड़िए और ये बुक ले लीजिए उससे, चॉइस इज योर्स, ठीक है। मैं इसका पीडीएफ डाल दूंगा। थैंक यू। ठीक है